स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने रिडक्शन की थ्रू, ठीक है, स्मेल्टिंग जो प्रोसेस है हमने वो यूज किया था और हमने आयरन का रिडक्शन किया था और हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया था। अब वहां जो हमें आयरन एक्सट्रैक्ट हम कर रहे थे उसको हम क्या बोल रहे थे? पिग आयरन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? पिग आयरन। वो कास्ट आयरन भी कहा जा सकता है उसको, ठीक है, और उसको हम रोट आयरन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तीन फॉर्म्स होती है मेनली आयरन की, पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड रोट आयरन। ये मेनली डिपेंड करता है कि इनकी कार्बन कंपोजिशन के अंदर, इसके अंदर जो कार्बन है वो 4% होता है, यहाँ 3% होता है, ये 0.25 to 0.5% कार्बन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हार्डनेस भी अलग होगी और ब्रिटलनेस, मतलब जो ब्रेकिंग जो एबिलिटी होती है वो भी सब में अलग अलग हो सकती है। जैसे हार्डनेस की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली हाई होता है पिग आयरन। उसके बाद कास्ट आयरन जो है वो इसके कंपैरेटिवली कम जो हार्ड होता है, लेकिन उसकी वैसे जो हार्डनेस अगर हम देखें काफी हाई होती है। रोट आयरन की जो हार्डनेस है वो इन दोनों के कंपैरिजन में और कम हो जाती है, लेकिन फिर भी काफी हाई है, इसलिए हमने इसके लिए वर्ड यूज किया एक्सट्रीमली हाई, वेरी हाई एंड हाई। अगर हम बात करें ब्रिटलनेस की, इट इज वेरी हाई, हाई एंड लो, मतलब ये आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ब्रेक हो सकते हैं। ये इसके कंपैरेटिवली कम ब्रेक होगा और इसकी जो ब्रिटलनेस है वो और भी कम होगी, मतलब ये मैलिएबल है। कैसा है? मैलिएबल। ब्रिटलनेस का मतलब जो ब्रेक हो जाए। तो पिग आयरन हार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेक नहीं हो सकता, इसमें ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसमें उससे थोड़ी कम है और यहाँ बहुत कम होती है, जिसको हम अभी बोल सकते हैं कि ये मैलिएबल है। रोट आयरन जो होता है वो क्या कैसा होता है? मैलिएबल होता है, ठीक है। तो ये कार्बन कंपोजिशन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पिग आयरन और कास्ट आयरन के बीच में डिफरेंस बताओ, पिग आयरन और रोट आयरन के बीच में डिफरेंस बताओ, तो क्या डिफरेंस हो सकते हैं। अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील भी में जो कंपोजिशन है वो हो सकती है 0.5 to 1.5% कार्बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टील बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस है पिग आयरन में, कास्ट एंड रोट आयरन में। तो हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। वो कैसे होता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। क्या पढ़ेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अगर हम बात करें कॉपर के एक्सट्रैक्शन की, तो कॉपर की जो मेन ओर्स है वो हो सकती है कॉपर पाइराइट CuFeS2, क्यूपराइट Cu2, Cu2S, कॉपर ग्लैंस CuCO3.CuOH, उसको क्या बोलते हैं? मैलेचाइट। क्या बोलते हैं? मैलेचाइट, ठीक है। और जो कॉपर है वो मेनली एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉपर पाइराइट से। किसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कॉपर पाइराइट से। अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसके मेटलर्जी के अंदर वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो क्या होगा? क्रशिंग ऑफ ओर की, ओर को क्या किया जाएगा? क्रश किया जाएगा, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेट किया जाएगा, और जो इसमें हम मेथड यूज करेंगे वो कौन सा होगा? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होगा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम यूज करेंगे, क्योंकि एक सल्फाइड हो है और सल्फाइड सोर के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं। हमने आयरन के एक्सट्रैक्शन में मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज किया था, जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है हमने वो यूज किया था। अब यहाँ यूज करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये क्या है? ये आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे इसका प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, और उसके आगे फिर मेटल को कैसे रिड्यूस करेंगे, मेटल ऑक्साइड को, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट से। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हम यूज करेंगे रोस्टिंग मेथड का। इसका यूज करेंगे रोस्टिंग मेथड का। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीटिंग करेंगे, ठीक है। तो जब हम हीट करेंगे CuFeS2 कॉपर पाइराइट को, तो ये ब्रेक हो जाएगा Cu2S में, FeS में, एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो आपके पास कॉपर जो पाइराइट और है इसको हम ब्रेक कर लेंगे Cu2S के अंदर एंड FeS के अंदर। ये हमारे पास रोस्टेड ओर है। अब ये क्या हमारे पास रोस्टेड ओर है, जिसके जो किसका मिक्सचर है? Cu2S का एंड FeS का, Cu2S का एंड FeS का। अब हमें FeS जो है वो अलग करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे वो होगा रिडक्शन। अब जो हमने जो ओर है उसको जब हमने प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट
कर लिया जब हमने और का, तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। और हम यहाँ जो मेथड यूज करेंगे वो होगा स्मेल्टिंग। कौन सा होगा, स्मेल्टिंग। हीटिंग या रोस्टेड और is mixed with coke and SiO2 फ्लक्स। SiO2 क्या होगा, फ्लक्स ऐसे यूज करेंगे, और कोक जो कार्बन है उसको हम ऐड कर देंगे रोस्टेड ओर के अंदर। तो देखो अब क्या होगा कि आपके पास जो FeS है, जब हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, इस रोस्टेड ओर को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FeO में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी। और जो आपके पास कॉपर सल्फाइड है, क्या है, कॉपर सल्फाइड है, इसकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो हमारे पास FeO फॉर्म हो गया एंड Cu2O। अब जो FeO फॉर्म हुआ, ठीक है, फेरस ऑक्साइड जो है हमारे पास, इसकी रिएक्शन होगी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। ये फ्लक्स है और ये क्या है हमारे पास, गैंग। क्या हमारे पास गैंग है। जब इनकी रिएक्शन होगी तो आप यहाँ हमें मिलेगा FiSO3, ठीक है, स्लैग फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, स्लैग जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी और हमारे जो गैंग है, जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएंगी, रिमूव, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ये रिएक्शन से तक नहीं रुकेंगी। इसके अंदर जो हम रोस्टिंग, जब स्मेल्टिंग करेंगे, जब इस और रोस्टेड ओर को जब हीट करेंगे, तो ये जो रिएक्शन है वो यही नहीं रुकेंगी। आपके पास जो FeO है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, या हम कह सकते हैं जो FeS है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cu2O के साथ। ये जो आपके पास ये सब एक मिक्सचर के अंदर होंगे, तो कुछ FeS किसके साथ कर जाएगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cu2O के साथ। और यहाँ पे मिलेगा FeO प्लस Cu2S। क्या मिलेगा, Cu2S। और ये जो FeO फॉर्म हुआ है ये फर्दर SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा और फिर से क्या फॉर्म कर लेगा, स्लैग। फिर से क्या बना लेगा, स्लैग फॉर्मेशन कर लेगा। और लास्ट में हमारे पास जो मिक्सचर बचेगा वो होगा एंड वी ऑब्टेन एंड एट लास्ट वी ऑब्टेन a mixture of FeS plus Cu2S। FeS plus Cu2S, इसको हम बोलते हैं कॉपर मैट। क्या बोलते हैं, कॉपर मैट। ये ट्रेसेस में ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये तो FeO में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें तो स्लैग फॉर्मेशन कर ली, तो काफी तो FeS रिमूव हो जाएगी, लेकिन अब भी कुछ ट्रेसेस में बचेगा और इसको हम बोलेंगे कॉपर मैट। अब इससे हम कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो और देखते हैं। अब हमारे पास जो कॉपर मैट था, ठीक है, उससे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कॉपर को। तो कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो हम एक मेथड यूज करेंगे, बेसलमराइजेशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, बेसलमराइजेशन, जिसमें हम मोल्टन मैट लेंगे, ठीक है, कि जो मैट है उसको मेल्ट कर लेंगे, ठीक है, और एक कन्वर्टर, एक हमारे पास चैम्बर होगा जिसको हम बेसलमर्स कन्वर्टर बोलते हैं। इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयरिंग होगी और एक यहाँ से पास होगा जो ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करेगा। जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो FeS जो बीपी कॉपर में जो CuS जो कॉपर सल्फाइड के साथ अपनी प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो गया, FeO में, और SO2 गैस जो है वो बाहर चली जाएगी। और FeO SiO2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लेगा, FeSiO3, स्लैग फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमें बॉटम में तो क्या मिल जाएगा, स्लैग। क्या फॉर्म हो जाएगा, स्लैग फॉर्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो कॉपर सल्फाइड है, क्यूपरस सल्फाइड जो है उसकी, क्यूप्रिक सल्फाइड जो है उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ और इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी क्यूपरस सल्फाइड है, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे Cu2O में। और ये Cu2O Cu2S के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लेगा, कॉपर। इसको हम बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्या है ये, ऑटो रिडक्शन, की अपने ही ओर को रिड्यूस कर दिया, कि Cu2S था को हमने Cu2O में कन्वर्ट किया और Cu2O ने क्या किया, Cu2S को रिड्यूस कर दिया और इसमें हमें क्या एक्सट्रैक्ट क्या मिल गया, कॉपर मिल गया।
हमने क्या एक्सट्रैक्ट हो गया, कॉपर मेटल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये था बेसमराइजेशन, ठीक है, जहां हम जो कॉपर मेटल है उसमें से जो FeS जो फेरस सल्फाइड है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये था बेसमराइजेशन, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफाइनिंग की, इसकी बात करें रिफाइनिंग की, तो कॉपर मेटल can be refined by the process of electrolytic refining. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का हम यूज करके किसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, कॉपर को। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की, जब हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ा था, जब वहां हमने कॉपर का ही एग्जांपल लिया था, तो वहां से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, वो क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक की, तो जिंक की जो मेन ऑर्स हैं वो मैंने लिखी है, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलामाइन, ये और हो सकती है ZnS, ZnO एंड ZnCO। अब जो जिंक है वो मेनली एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिंक ब्लेंड से, ZnS, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ZnS। अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसकी मेटलर्जी में, तो फर्स्ट स्टेप तो वही होगा क्रशिंग ऑफ ओर, कि हम ओर को क्या कर देंगे, क्रश कर देंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेट किया जाएगा। अब हमारे पास सल्फाइड ओर है तो हम किस कौन से मेथड का यूज करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करेंगे। कौन सा मेथड का यूज करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। अब हम प्रीलिमिनरी, जब हम ओर को कंसंट्रेट कर लेंगे तो उसका प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करेंगे। और जिंक, और अब हमारे पास सल्फाइड ओर है तो इसके लिए हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, रोस्टिंग का। तो ZnS को, जब जिंक सल्फाइड को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज। तो हम जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं और उसकी रिफाइनिंग वो देखते हैं। अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो हम रिडक्शन जो है उसके लिए स्मेल्टिंग जो मेथड है उसका यूज करेंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस, जिसमें हम रिडक्शन किससे करते हैं, कार्बन से, रिडक्शन बाय कार्बन। अब देखो जो जिंक ऑक्साइड है इसका रिडक्शन जो है वो 1673 केल्विन पे होता है। इस पे होता है 1673 केल्विन पे, और हमने पढ़ा है अगर 983 केल्विन से कम टेम्परेचर होता तो कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर ज्यादा है तो हम किसका यूज करेंगे, कार्बन का। तो हम कार्बन से इसको रिड्यूस करेंगे, ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। अब ये जो जिंक हमें मिला है, ये जो मेटल है इसके अंदर भी इंप्योरिटीज है, तो उसके लिए हम इसको रिफाइन करेंगे। और रिफाइनिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड जो है उसका यूज कर सकते हैं, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, इसका यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ये मेथड आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, कि हम एक प्योर जिंक रोड लेंगे और दूसरी साइड प्योर जिंक रोड लेंगे, और जो जिंक है वो धीरे धीरे कहां डिपॉजिट हो जाएगा, इस प्योर रोड के अंदर, और इसको हम अलग कर लेंगे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, कि आपके पास मिक्सचर होगा इंप्योरिटीज का, किसका मिक्सचर होगा, इंप्योरिटीज प्लस जिंक का। अब इन इंप्योरिटीज और जिंक मेटल दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, या हम कहें बॉइलिंग पॉइंट, सबका अलग अलग है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, सबका अलग अलग है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसके साथ जो इंप्योरिटीज है वो हो सकती है आयरन हो सकता है, लेड प्रेजेंट हो सकता है। अब जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नियर अबाउट है 1100 केल्विन। जो बॉइलिंग पॉइंट है जिंक का, जो बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग करते हैं, तो जिंक को हम बॉइल करेंगे और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1100 केल्विन। आयरन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 3000 केल्विन से ज्यादा होता है, इसका 2000 केल्विन के नियर अराउंड या उससे ज्यादा होता है। जब हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर जिंक है, लेड है एंड आयरन, और हम इनको बॉइल कर रहे हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले इवेपोरेट होगा और बाहर आ जाएगा, उसको हम अलग कर लेंगे।
बॉइलिंग पॉइंट में क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जिंक को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे और एक ट्यूब के थ्रू बाहर आएगा, जिसको दोबारा से कंडेंस करके हम जिंक को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन कोई किसी भी मेथड का यूज करके जिंक को रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सट्रैक्शन जिंक का। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्सट्रैक्शन बच गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ तक जो करवाया वो जरूर करना है, इसमें कोई भी डाउट रहती है तो जरूर पूछना। ठीक है, थैंक यू।